हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सरकार के द्वारा 2000 रुपीज़ के नोट्स को आगे से लीगल टेंडर ना करने की हम कह सकते हैं घोषणा कर दी गई है। कल आरबीआई की तरफ से सर्कुलर निकल के आया और जो सर्कुलर था उसमें एक ही बात कही गई कि जो 2000 रुपीज़ के नोट्स हैं वो डेफिनेटली आगे चलकर यानी आफ्टर 30 सितंबर लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। यानी 2000 रुपये के नोट जो है वो आगे चल के आपको कामकाज करते हुए नजर नहीं आएंगे। 2000 के नोट बंद हो जाएंगे, एक सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं। जो खबर निकल के आई डेफिनेटली सब लोगों ने यहाँ पर बात करी, बट सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन था जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है कि क्या इसका मार्केट पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या बाजार इससे ऊपर जाएगा, बाजार यहाँ से नीचे जाएगा, आखिर होगा क्या। इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सो ओवरऑल एक बात तो समझना पड़ेगा कि देखिए, सरकार के द्वारा ये डीमोनेटाइजेशन नहीं किया गया है। सबसे पहले तो इस वर्ड को आई थिंक बहुत ज़्यादा हम ब्रॉड वे में ले लेते हैं कि ये क्या डीमोनेटाइजेशन 2.0 है। तो डीमोनेटाइजेशन नहीं है ये। सरकार के द्वारा दोस्तों ये कह सकते हैं प्लानिंग के तहत ज़रूर किया गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज जो फर्स्ट डीमोनेटाइजेशन की भी गई थी उसका भी दोस्तों इम्पैक्ट क्या सरकार मान के चल रही थी, वो यही था कि जो यहाँ पर लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है, जो टेरर फंडिंग की जाती है, जो फेक टाइप्स के नोट्स यहाँ पर मार्केट्स में आ जाते हैं, उन सब पे बिल्कुल से लगाम लग जाएगी। और डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इसी के कारण जो है वो पिछले 500 और 1000 रुपये के नोटों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था, उसको डीमोनेटाइज किया गया था। उसके बाद दोस्तों सरकार नए नोट लेके आती है 2000 के और 500 के। अब दोस्तों पहले हमारे पास 1000 रुपये का सबसे बड़ा डिनोमिनेशन का नोट था और उसके बाद 2000 का डिनोमिनेशन का नया नोट यहाँ पर लाया गया। पहले तो मैं आपको बैकग्राउंड स्टोरी दे रहा हूँ कि क्यों 2000 रुपये के नोट को बंद किया गया। तो 2000 के नोट को बंद करने का दोस्तों एकमात्र वजह यह थी कि देखिए, जो जितना बड़ा डिनोमिनेशन का नोट रहता है उतना ज़्यादा दोस्तों भ्रष्टाचार के चांसेस रहते हैं। बिकॉज आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो आपको बताता हूँ कि जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका में दोस्तों जो सबसे बड़ा नोट है $100 का, वो ये कहा जाता है कि अमेरिका से ज़्यादा बाहर वाली कंट्रीज़ में मिलता है। तो इस तरह की दोस्तों चीज़ें होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप का सिचुएशन है कि जितना बड़ा डिनोमिनेशन का नोट होता है वो डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर नहीं रहता है। 500 1000 रुपये तक सही है, लेकिन 2000 फिर ज़्यादा हो जाता है। लेकिन सरकार ने दोस्तों पहले इसलिए किया था बिकॉज पहले नोट को छापना था और वापस से, क्योंकि 500 1000 दोनों नोट्स को बंद कर दिया था, तो एक बड़ा नोट चाहिए था। तो उसके लिए सरकार ने 2000 का नोट लाया, लेकिन अब वापस से बंद कर दिया गया। ज़रूर देखिए, ये बात निकल के लगातार आई है कि जो नोट छपे थे वो 2018 के बाद 2018 के बाद कह सकते हैं कि 2000 के नोट्स आरबीआई ने छापने बंद कर दिए थे। और धीरे धीरे करके दोस्तों उसको एक फेस्ड वे में हम कह सकते हैं आरबीआई आपको नोट्स को लेती जा रही थी। और उसके बदले कभी भी 2000 के नोट्स, आप खुद भी अगर बैंक जाएंगे तो हाल फिलहाल में आपको कोई बैंक देता हुआ नजर नहीं आता है। वो सब 500 के नोट देते हैं, 200 के नोट देते हैं या 100 के नोट देते हैं, लेकिन 2000 का नोट नहीं देता है। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आरबीआई की तरफ से जो फैसला है वो हम कह सकते हैं कि एक फेज वे में लिया गया है। और ये कह सकते हैं कि ओवरऑल माना भी जा रहा था लगातार कि ऐसा हो सकता है। अब इसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सबसे पहले तो ये समझिए। बिकॉज स्टॉक मार्केट है रिलेटेड सिर्फ इकोनॉमी से, तो अगर पहली मैं बात करता हूँ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल छपा है और इसमें साफ साफ बात क्या कही गई है, ₹2000 नोट विड्रॉल इज नॉट अ डीमो शॉक यानी डिमोनेटाइजेशन शॉक, बट द डेविल इज इन द डेटा। ये साफ साफ बात कही गई है और ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये समझना पड़ेगा। बिकॉज फ्रेंड, जब लास्ट टाइम डीमोनेटाइजेशन किया गया था तो उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे बहुत सीवियर पड़ा था। सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा पड़ा था। हमारी इकोनॉमी के अंदर हम कह सकते हैं कि जीडीपी में फॉल देखने को मिल गया। एंड डेफिनेटली जो डीमोनेटाइजेशन किया गया उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आया। और कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी इकोनॉमी जो बढ़िया कर रही थी उस समय, या फिर कह सकते हैं थोड़ा बहुत आपको अच्छा चल रही थी, उसमें एक रुकावट आ गई। एंड डेफिनेटली इकोनॉमी जो पहले ऊपर जा रही थी धीरे धीरे करके वो एकदम से नीचे आ गई। क्योंकि डीमोनेटाइजेशन का मतलब यही है कि जो भी मार्केट में दोस्तों अवेलेबल मनी है उसको वापस सरकार ले रही है। एंड फिर पहले तो देखिए दिक्कत भी ये थी ना कि एक साथ आपको सारे नोट बांटने, पहले लिमिट थी, तो सबके पास दोस्तों खर्चा करने की कैपेसिटी नहीं थी, लोग पैसा खर्च नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस बार मेजर डिफरेंस क्या है कि डीमोनेटाइजेशन ऑफ 2016 एंड द करेंसी विड्रॉल ऑफ 2023 इज डेफिनेटली डिफरेंट। क्योंकि पहले पॉलिसी शॉक आया था, सारा जो पैसा था वो मार्केट से चला गया था। 85% ऑफ द बैंक नोट जो थे सर्कुलेशन में 2016 में वो चले गए थे, जिसके कारण कैश शॉर्टेज हो गई और उसका इम्पैक्ट हर एक
सेक्टर पर देखने को मिला। हर एक सेक्टर दोस्तों गिरता हुआ नजर आया, क्योंकि मार्केट में दोस्तों जब कंजम्पशन के लिए पैसा नहीं होगा, मार्केट में जब दोस्तों डिमांड पूरी करने के लिए पैसा नहीं होगा, मार्केट में जब लोग खर्चा नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली इकोनॉमी का तो नीचे आना अपने आप में स्वाभाविक सी बात है। और एग्जैक्टली वही हुआ, क्योंकि पैसा नहीं था लोगों के पास खर्च करने के लिए, तो पूरी इकोनॉमी नीचे आना चालू हो गई। लेकिन इस बार जैसे मैंने कहा कि 500 के नोट अभी भी अवेलेबल है और वो बिल्कुल चल रहे हैं। 2000 के नोटों को एक फेज वे में वापस लिया गया, और वो जो पहले लिया गया वो हम कह सकते हैं कि सर्कुलेशन में कितने हैं। अगर अभी मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बताता हूँ, 3.62 लाख करोड़ जो है अभी वर्थ ऑफ करेंसी मार्केट में अवेलेबल है 2000 के नोट्स की। ये करीबन 10.8% ऑफ द बैंक नोट्स जो सर्कुलेशन में है, यानी सिर्फ 11% हम अगर उसको राउंड ऑफ भी लेके चलते हैं, वैसे 10.8 ही लेना चाहिए, तो 10.8% बैंक नोट्स ही यहाँ पर अभी मार्केट में अवेलेबल है 2000 रुपीज़ के, यानी कुल मिला के 3.62 लाख करोड़ वर्थ ऑफ रुपीज़ जो करेंसी है बेसिकली। तो इस तरह का पैसा भी मार्केट में आपको अवेलेबल है 2000 के नोट्स के जरिए। तो ये ज़रूर है कि थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट आपको मार्केट्स पे आना पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं आने वाला है। लेकिन हाँ, ये भी कह सकता हूँ कि स्टॉक मार्केट पे इसका बहुत सीवियर इम्पैक्ट भी नहीं पड़ने वाला है। ऐसा नहीं कि हमारे बाजार जिस तरह से पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ था जब 10-11% नीचे गिर गए थे, ऐसा एक्जैक्टली नहीं होने वाला है। मार्केट्स में थोड़ी बहुत आपको गिरावट आ सकती है स्पेसिफिक सेक्टर्स में। स्पेसिफिक सेक्टर्स कौन से हैं, अब ये एक क्वेश्चन है, राइट। एक सबसे बड़ा सेक्टर दोस्तों जो बिल्कुल गिरने वाला है मंडे को, मुझे लगता है कि वहाँ पर गिरावट आने वाली है, वो है दोस्तों प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन का। मतलब मान के चलिए, प्राइवेट भी छोड़ दिए, रियल एस्टेट पहला सेक्टर तो मैं मान के चलता हूँ रियल एस्टेट सेक्टर है, जिसके अंदर आपको एक बड़ी गिरावट आने वाली है। रियल एस्टेट सेक्टर क्यों गिरने वाला है? देखिए, रियल एस्टेट में ट्रांजेक्शन्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, राइट, और जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो 2000 के नोट्स में होते ही होते हैं, भले आप कुछ भी कर लीजिए। तो रियल एस्टेट के पूरे हम कह सकते हैं सेक्टर पे, क्योंकि कैश में ट्रांजेक्शन होता है बहुत बार, और अधिकतर कैश में ट्रांजेक्शन होता है, और आपको पता ही है जो हमारे यहाँ पर 1 नंबर में नहीं होता है वो 2 नंबर में सारे काम होते हैं। तो रियल एस्टेट में ऑलमोस्ट देखिए आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार है, काफ़ी ज़्यादा करप्शन रहता है, एंड इसीलिए रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर होने वाला है जिसके ऊपर आपको सीवियर इम्पैक्ट मंडे को आता हुआ नजर आ जाएगा। ये एक सेक्टर होने वाला है जो बिल्कुल मंडे को गिर सकता है। दूसरा कौन सा सेक्टर है? दूसरा है दोस्तों ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल क्यों कह रहा हूँ मैं? देखिए, ऑटो कंपनीज़ के लिए भी वहाँ पर भी दोस्तों ट्रांजेक्शन जो है वो काफ़ी बार कैश में होता है, और बिल्कुल हाई डिनोमिनेशन में ही होता है, 500-2000 के नोटों में ही होता है। तो ऑटो सेक्टर भी होने वाला है जो डेफिनेटली यहाँ पर गिरने वाला है। आप मान के चलिए जो भी कैश इन सेक्टर है जहाँ पे कैश में ट्रांजेक्शन होता है, उन सेक्टर्स के अंदर आपको मंडे को डेफिनेटली ज़्यादा बड़ा तो नहीं लेकिन छोटा सा फॉल तो देखने को मिलने वाला है। अगर बाजार खराब हुआ तो वो ऐड ऑन कर जाएगा। तो 2 सेक्टर्स जिनके अंदर बिल्कुल गिरावट आप मान के चल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अगर कहीं गिरावट है तो कहीं तेज़ी भी देखने को मिलेगी। अब दोस्तों ये जो कंपनीज़ है, पेटीएम, फ़ोनपे, ये सब जो कंपनीज़ होती हैं उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है, कार्ड वाली बिजनेस। तो पेटीएम का स्टॉक आप देख लीजिएगा, मंडे को बहुत बढ़िया मूव दिखाएगा शुरुआत में तो, अब बाद में वो टिक पाता है कि नहीं टिक पाता है इसका भी मैं आपको नहीं कह सकता हूँ। कार्ड वाले बिजनेसेस काफ़ी बढ़िया करने वाले हैं, जो भी देखिए डिजिटल ट्रांजेक्शंस करते हैं उनके लिए मंडे को एक बहुत ही बढ़िया समय रहने वाला है। क्योंकि ये भी बात सच है कि 2016 के बाद से आपको मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स बढ़ता हुआ नजर आया, राइट। 2016 में बिल्कुल जो अवेयरनेस नहीं थी वो 2023 तक काफ़ी बढ़ चुकी है, और आज सबके पास पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे जो भी है, राइट, कार्ड का स्वाइप आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। सो अनडाउटेडली ये सारे जो भी दोस्तों रिलेटेड स्टॉक्स है इनके अंदर तेज़ी देखने को मिलेगी, जो बिल्कुल कैशलेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसमें। और यहाँ पर बिल्कुल कल या ये मंडे को, मैं कह सकता हूँ कल तो नहीं, मंडे को मार्केट्स में आपको इन स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिलेगी। गिरावट मेजरली देखिए कहाँ कहाँ आ सकती है। मेजरली आप मान के चलिए ज्वेलरी स्टॉक्स जो है वहाँ पर गिरावट हो सकती है, रियल स्टेट में हो सकती है, ऑटोमोबाइल में हो सकती है, टूरिज्म में हो सकती है। टूरिज्म में क्यों? बिकॉज वही है दोस्तों पैसा। तो ये दो चार सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको डेफिनेटली गिरावट देखने को मिल जाएगी। इन सब सेक्टर्स के अंदर गिरावट का पूरी संभावना आप मार्केट में करके चलिएगा। ये मान के चलिए, जो भी याद रखिए जहाँ पर भी कैश ट्रांजेक्शन ज़्यादा होते हैं वो सेक्टर्स के अंदर गिरावट बिल्कुल देखने को मिलने वाली है मंडे को। बड़ी नहीं होने वाली, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी गिरावट होगी, और कोई घबराने वाली बात है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि 2000 के नोट कल से बंद होने वाले हैं या फिर बंद हो चुके हैं। 30 सितंबर तक का आपके पास समय है, 30 सितंबर तक आप जाके जमा करवाइए। और सरकार ने अभी ये भी नहीं कहा है, आरबीआई ने ये नहीं कहा है कि 30 सितंबर के बाद हम लेंगे ही नहीं। हो सकता है कि टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए। 30 सितंबर तक एक डेट दी गई है, क्या इस डेट से पहले पहले आप करवा लीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं करवा पाए। मान लीजिए कि कोई फॉरेन वाले, राइट, जो जहाँ पे इंडिया और फॉरेन में लगातार जाते रहते हैं, हो सकता है कि उनके पास नोट हो, राइट। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे। तो मुझे लगता है कि आगे चल के थोड़ी बहुत डेडलाइन बढ़ेगी। लेकिन अगेन, अगर आप इंडिया में ही हैं और आपके पास नोट है तो मैं तो यही कहूँगा कि जाके बदलवा लीजिए, ज़्यादा बेहतर यही रहेगा। एंड डेफिनेटली ऐसा होने भी वाला है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आप लोग क्या मानते हैं, कौन सा सेक्टर पर सबसे ज़्यादा आपको इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, और कौन सा सेक्टर जो है जो सबसे बढ़िया करेगा
उन स्टॉक्स के बारे में मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।